गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है असल संत का काम क्या है। असल संत का काम मजहब बनाना नहीं है। आज हम इसके बारे में समझेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने जी, और इस सत्संग को पूरा सुने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हम शुरू करते हैं आज का ये अनमोल सत्संग। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, जो संत सचखंड से आते हैं उनका काम मजहब बनाना नहीं, ना ही वे मजहबों को तोड़ते हैं, वे तो पहले ही बने हुए हैं। संतों का मकसद धुनात्मक नाम के जरिए रूहानी मंडलों पर ले जाकर सचखंड पहुंचाना है, मालिक से मिलाना है। देखो संतों की तालीम कितनी ऊंची है, वह रब्बी ज्ञान है। वह मजहबों को नहीं देखती, कोई किसी देश किसी मजहब का क्यों ना हो, सबके साथ प्यार करना सिखाती है। वे महात्मा चोरों ठग्गों को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह धोबी के पास तेली और हलवाई का कपड़ा भी आता है, वह उसे धोने से इनकार नहीं करता। वह कहता है कि एक भट्टी ना सही 2 भट्टी चढ़ा लूँगा, इसके अंदर सफेदी है, मैं निकाल लूँगा। इसी तरह संतों के सत्संग में चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं और प्रेमी भी आते हैं। ज्यों ज्यों सोबत होती है त्यों त्यों चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, महात्मा बन जाते हैं। विधि चंद डाकू था, भूमिया चोर था। बुरे से बुरे आदमी भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। तुम चाहे उनके साथ कैसा भी सलूक करो, वे तुमसे प्यार ही करेंगे। हर जमाने में चोर ठग संतों के पास आए, उन्होंने नाम देकर पर्दा खोलकर मालिक से मिला दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत ही प्यारी साखी है। आइए इस सत्संग में हम उस साखी का बहुत ही प्रेम भाव से श्रवण करते हैं। एक बड़ा जबरदस्त चोर डाकू था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने पुत्र से कहा कि तू न किसी गुरुद्वारे, न ठाकुर द्वारे, न किसी सत्संग में जाकर किसी महात्मा के पास बैठना। दूसरा, अगर तू चोरी करते पकड़ा जाए तो बताना मत, चाहे लोग मार मार कर चूर कर दे। यह कहकर वह चोर मर गया। अब उसका पुत्र रोज चोरी किया करता था। एक दिन उसने एक घर में सेंध लगाई। घर वाले जाग उठे तो वह दौड़ पड़ा। लोग भी उसके पीछे भागे। आगे सिपाहियों की टोली खड़ी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि इस तरफ हम खड़े हैं, अब यह कहीं नहीं जाता। अब चोर सोचता है मैं किधर जाऊं। पीछे घर वाले हैं, आगे सिपाहियों की टोली। पास ही एक धर्मशाला थी जहां कीर्तन हो रहा था। उसने सोचा कि चलो यहाँ चलें, कीर्तन नहीं सुनेंगे, जान तो बच जाएगी। यह सोचकर वह धर्मशाला में दाखिल हुआ। कानों में उंगली दे ही रहा था कि यह आवाज़ कानों में पड़ी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहता है मुझे क्या, देवी देवताओं की परछाई हो या ना हो। इतने में सिपाही आ गए और वह पकड़ा गया। हकीम के पास ले गए, उसे मारा पीटा, मगर वह नहीं माना। हकीम ने कहा कि जब तक यह न माने छोड़ना मत। एक ठगिनी ने कहा कि मैं इससे मनवा लेती हूँ। वह जानती थी कि चोर या तो देवी के भक्त होते हैं या मुसलमान पीर के। वह एक रात 2 गली बुझाएं लगाकर मशाल जलाकर देवी बनकर जेल खाने में गई और चोर से बोली कि मैं तुझे बचाने के लिए आई हूँ, अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। चोर के मन में ख्याल आया कि यह देवी है, मैं इसे सच सच क्यों न बता दूँ। अचानक उसकी नज़र देवी की परछाई पर जा पड़ी। मन में कहता है इसकी तो परछाई है, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। यह देवी नहीं बल्कि धोखा है।
कहता है, माता मैंने चोरी नहीं की, हकीम मुझे यूं ही मरवाता है। अगले दिन उसने हकीम से कह दिया कि ये चोर नहीं। हकीम ने चोर को छोड़ दिया। चोर ने सोचा कि सत्संग की एक तुक सुनी और जेल खाने से आज़ाद हो गया हूँ। अगर रोज़ सुनूं तो ज़रूर कुछ न कुछ बन जाऊँगा। वह रोज़ सत्संग में जाने लगा। आखिर वह महात्मा बन गया। इसी तरह कई चोर महात्मा बन गए। उनकी जीवनियाँ पढ़कर देखो। संत दयावान होते हैं, हम पर रहम करते हैं। संत किसी घोड़े पर सवार हों, जो कीड़े पतंगे उनके पैरों के नीचे आते हैं उन्हें मनुष्य जन्म दे सकते हैं। किसी पेड़ का फल खा लिया तो उसे मनुष्य जन्म मिल सकता है। उनका मन हर वक्त नाम में लगा रहता है। आप फरमाते हैं कि उनका अपना अनुभव है। करीब 40-50 साल पहले की बात है। एक सत्संगी सुनार का एक पुत्र था। गुरु की उस पर रहमत थी। उसका लड़का बीमार हो गया, मर्ज लाइलाज हो गया। जब उस लड़के का समय आया तो उसका पिता रोने लगा। पुत्र ने कहा, आप रोते क्यों हो? मैं पिछले जन्म में कीकर का वृक्ष था। मेरी दातुन गुरु साहिब ने की थी, इसलिए मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। अब मैं जीने लगा हूँ, मरने नहीं लगा। अब मुझे नाम मिल गया है और इससे अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए ये नाम का प्रताप है और संतों की ताकत है। संत हर एक कौम और हर एक मजहब के साथ प्यार करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कभी भी किसी भी मजहब या किसी भी धर्म के पीछे नहीं लगते। वह तो सिर्फ नाम की चर्चा करते हैं। वह तो सिर्फ सब लोगों को उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग और ये आज की ये साखी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।